अब मैनिफेस्ट जो है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, तो इसको बोलते हैं कमांड सेंटर। आज्ञा, आज्ञा माने आज्ञा देना। आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर किसका सफल होता है? जिसके अंदर बल होता है। अट्टू पट्टू का कोई ऑर्डर भी नहीं मानता, अरे इसका क्या सुनना, लोग बोले क्या है, तो बकवास करता रहता है। लेकिन जब आप हायर अथॉरिटी बनकर ऑर्डर देते हैं तो वो जल्दी पूरा होता है। तो हायर अथॉरिटी का है आपका आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्कर पर बैठकर जो भी चीज सोची जाती है वो सफल हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक चीज बता दूं, पॉजिटिव चीजें ही सफल होती है, नेगेटिव चीजों के लिए प्रकृति ब्लॉक कर देती है, उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। कोई अब सोचेगा यहाँ बैठकर मैं कुछ नेगेटिव कर लूंगा, तो इतनी जल्दी सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का भी काम करने का अपना एक तरीका है। क्योंकि आपने देखा होगा गुंडे लोग क्या करते हैं, गुंडे लोग तमंचा लेकर, कट्टा लेकर लोगों को लूटते हैं। लेकिन सरकार अगर किसी को लाइसेंस जारी करती है तो सरकार पहले उसकी जांच कराती है कि ये व्यक्ति लायक है नहीं है इस काम के लिए। पुलिस वालों को शस्त्र मिलते हैं, फौज वालों को शस्त्र मिलते हैं। अगर आप बंदूक का लाइसेंस लेने जाओ तो आपकी जांच होती है, थाने के अंदर रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार से प्रकृति हर किसी को सिद्धि नहीं देती, प्रकृति आपकी जांच करती है, उसके बाद आपको सिद्धियां मिलती हैं। और जो इनका दुरुपयोग करते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, मैंने बहुत लोग देखे। खैर वो अपना टॉपिक नहीं है। तो साधारण से साधारण व्यक्ति आज्ञा चक्र का प्रयोग करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है मैं बताता हूं। अपने आज्ञा चक्र पर अपने उस हाथ का अंगूठा रखना जो आपका स्वर चल रहा हो। स्वर का मतलब जिस नाक से एयर का फ्लो ज्यादा हो। आप ऐसे हाथ लगाओगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि एक नाड़ी ज्यादा चल रही है, या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा श्वास जाएगा या राइट नोस्ट्रिल से। जिस नोस्ट्रिल से श्वास चल रहा हो वही हाथ का अंगूठा दोनों भौं के बीच में रखना है, इस प्रकार से। और कम से कम 1 मिनट इसको यहां रखना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में इसको इस प्रकार से मालिश करनी है, कम से कम 2 मिनट। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी बॉडी का जो प्राणिक फ्लो है आज्ञा चक्र की ओर चलने लगेगा। ये सिद्धांत है, जहां भी मूवमेंट होता है वहां पर प्राण का फ्लो बढ़ने लगता है। जहां पर शरीर में चोट लगती है उसी की तरफ ब्लड के सेल्स भागने लगते हैं, तो वहां पर सूज जाता है। आपने देखा ना, चोट लगने के बाद सूजन हो जाती है। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ये एंटीबायोटिक सिस्टम है कि जहां पर भी अटैक हुआ बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल गया, पूरी ऊर्जा उसने वहां भेज दी। तो जब आप यहां पर 1 मिनट हाथ रखेंगे और उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कम से कम 2 मिनट, तो पूरी ऊर्जा, लगभग पूरी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा हिस्सा वहां आ जाएगा। तो आपको क्या करना, अब इस चक्कर पर आंख बंद करके बीचों बीच देखना है और जो भी आपको चाहिए उसको दोहराना है यहां बैठकर। तो जब आप यहां बैठकर दोहराते हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स के साथ आपकी कमांड चलने लगती है। आपका जो आदेश है, जो आपका अफर्मेशन है, वो ज्यादा ताकत के साथ पूरा होता है। बहुत से लोगों के तो इसीलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो लोअर चक्रों से अफर्मेशन कर रहे होते हैं। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, इसका बहुत बड़ा साइंस है। तो आज से आप 2 मिनट, रात को सोते समय ज्यादा असर करेगा, रात को सोते समय चीज ज्यादा असर करेगी। तो रात को आप सोने से पहले इसको करें। स्वास्थ्य चाहिए तो मैं स्वस्थ हूं, धन चाहिए तो मैं धनी हूं। मैंने 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था पहले, आपने देखा होगा, 3 मिनट 108 दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको ना करना हो तो इसको करें, लेकिन किसी एक विधि पर लंबे समय तक काम करें, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहां थोड़ा पानी निकाला, फिर वहां थोड़ा गड्ढा खोदा, वहां पानी ढूंढने लगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। समझे नहीं समझे, एक ही जगह खोदते जाओ तो वहां पानी निकल आएगा।